गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है अपना ज्योग्राफी का जो 5th लेसन है वो कर रहे हैं। लेसन का नेम है नेचुरल वेजिटेशन और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा इकोसिस्टम के ऊपर। और उसके बाद जो है हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम जो है ना वो क्या है और कैसे जो ना ये एक अपने आप को जो बैलेंस रखता है। प्लांट्स अक्योर इन डिस्टेंटिक ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज़ इन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन। स्टूडेंट्स ये कहता है कि जो प्लांट्स है वो जो सिमिलर जो क्लाइमेट कंडीशन होगा वहाँ पर जो ना वो उस एरिया के आसपास के अंदर जो ना उसके जैसे ही प्लांट्स मिलेंगे। द नेचर ऑफ द प्लांट्स इन एन एरिया टू ए लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया। और उसके बाद कहता है कि ये प्लांट्स का जो एरिया होगा वो काफ़ी एक लार्ज एरिया के ऊपर जो फैला होगा तो वहाँ पर जो ना उसके अंदर एक एनिमल लाइफ भी जो ना उसके अंदर जो सर्वाइव करती है। व्हेन द वेजिटेशन इज अल्टरेटेड द एनिमल लाइफ आल्सो चेंज। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जितने भी जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उस एरिया के अंदर वो अब एक दूसरे के ऊपर जो है इंटर डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है और जो उनके बीच में जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उनके साथ जो है वो इंटर रिलेटेड जो है वो रहते हैं। उसके बाद ये कहता है कि forming an ecosystem, human beings are also an integral part of the ecosystem. How do the human beings influence the ecology of a regions? स्टूडेंट्स उसके बाद ये कहता है कि जो ह्यूमन है वो उस इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है और ह्यूमन जो है ना आज की टाइम जो है जो इकोलॉजी जो रीजन्स है उसके ऊपर जो उसका पूरा पूरा जो है प्रभाव है यानी कि इन्फ्लुएंस है। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द ग्रिड ऑफ ह्यूमन बीइंग लेड टू आवर यूटिलाइजेशंस ऑफ दीज रिसोर्स। उसके बाद ये कहता है कि जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर जो है ह्यूमन का जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ह्यूमन जो है अपनी लालच की वजह से उस नेचुरल जो रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर उसका यूज़ कर रहा है। दे कट द ट्री एंड किल द एनिमल क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ह्यूमन क्या कर रहा है अपने लालच के कारण जो है वो ट्रीज़ को जो वो कट कर रहा है और जो एनिमल्स है उनको मार रहा है। तो इससे जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है, वो इम्बैलेंस जो है वो बन रहा है। As a result, some of the plants and animals have reached the verge of extinctions. तो उसके बाद कहता है कि इसकी वजह से जो रिज़ल्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी जो संख्या जो है वो लगातार जो है वो कम होती जा रही है। डू यू नाउ दैट ए वेरी लार्ज इको सिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टेंटिक टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड ए बियोम। The biome are identified on the basis of plants. स्टूडेंट्स ये कहता है कि एक बहुत बड़े लार्ज एरिया के ऊपर एक लार्ज एरिया के ऊपर जो इकोसिस्टम है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की जो है वेजिटेशन मिलेगी और उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप की जो एनिमल्स लाइफ भी जो है वो सर्वाइव करती है, उस पूरे इकोसिस्टम को जो है बायोम जो है ना वो नेम उसको दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है मेजरली 5 टाइप के जो है इंडिया के अंदर वेजिटेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं। सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट्स, सेकंड है ट्रॉपिकल डेकेड्यूज फॉरेस्ट, थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब एंड फोर्थ है माउंटेन फॉरेस्ट एंड लास्ट जो है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये 5 टाइप के जो है इंडिया के अंदर वेजिटेशन जो है पाई जाती है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका
जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो यहाँ पर जो ना ये उस पार्ट के अंदर जो ना ये पाए जाती है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। मोस्टली जो है ये एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट है, उसके बाद आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो इस पार्ट के अंदर जो ना हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं, जिस पार्ट के अंदर हैवी रेनफॉल होती है। These are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season। स्टूडेंट्स ये कहता है कि ये जो ना उस एरिया में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अबाउ रेनफॉल होती है और एक ही बहुत ही शॉर्ट ड्राई सीजन का एरिया टाइम हो, यानी ड्राई सीजन का टाइम कम हो और वहाँ पर रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होती है। द ट्री रिच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और एवन अबाव। तो ये कहते हैं कि वहाँ टेम्परेचर हाई रहता है क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया है, तो अंडरस्टूड है कि उस पार्ट के अंदर जो है टेम्परेचर जो वो हाई रहेगा और रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से अबाव है, तो काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रही है उस पार्ट के अंदर। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जो ट्रीज़ है उसकी हाइट जो काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ ये कहता है कि नियर अबाउट 60 सेंटीमीटर तक उनकी हाइट, इससे भी ज़्यादा जो है उनकी हाइट बढ़ जाती है। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रूआउट द ईयर, इट हैज़ ए लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड। तो यहाँ पर ये कहता है कि वो जो एरिया होगा वो वहाँ पर जो है वार्म एंड वेट वाला एरिया होगा, पूरे साल गर्मी रहेगी और रेनफॉल होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो उसकी वैरायटीज जो काफ़ी बढ़ जाती है। ट्रीज, स्क्रब्स एंड क्रीपिंग गिविंग इट ए मल्टीयार्ड स्ट्रक्चर। ये कहता है कि जो ट्रीज है वो काफ़ी एक ही छोटे से एरिया के अंदर जो डिफरेंट वैरायटीज़ के जो ना ट्रीज जो वहाँ पर मिल जाते हैं। देयर इज़ नो डिफिनेंट टाइम फॉर ट्रीज टू सेट देयर लीव्स। ये कहता है कि उनका कोई एक परमानेंट टाइम नहीं है जिसमें वो अपने जो पत्ते गिराएं। कोई ट्री जो ऐसा है जिसमें कभी पत्ते गिरा रहे हैं और कभी दूसरे जो ट्रीज वैरायटीज़ के हैं वो गिरा देते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम रहता है जिसमें वो अपने लीव्स को जो वो गिरा दें। इसी वजह से जो कहते हैं दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड। तो इसी वजह से जो ना वो पूरे साल जो है वो जो ट्रीज़ हैं वो ग्रीन रहते हैं, इसीलिए जो इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट बोलते हैं। सम ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ एंड सिनकोना। जो ना इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट्स जो ट्रीज है हमारे कमर्शियल इसका यूज़ किया जाता है। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर। द वन हॉर्न्ड रोचन्स आर फाउंड इन द जंगल ऑफ Assam and West Bengal. Beside these animals, plenty of birds, sloth, capricorn, scorpion and snail are also found in these jungles। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना सबसे मेजरली बात ये है कि इस पार्ट के अंदर जो है ना जो फ्लोरा एंड फ्यूना है उसकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर जो है टेम्परेचर भी हाई रहता है और जो रेनफॉल वो भी हाई होती है। तो इससे ट्रीज़ की वैरायटीज़ बढ़ जाती है, साथ के साथ जो एनिमल्स की जो स्पीसीज़ हैं वो भी बढ़ जाती है। मोस्टली इस पार्ट के अंदर जो ना रेंगने वाले जो एनिमल्स हैं या जो जीव हैं वो उनकी जो है संख्या जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। These are the most widespread forest of India. They are also called the monsoon forests and spreads over the regions receiving rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. Trees of these forest types shed their leaves for about 6 to 8 week in dry summer। देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इसमें ये कहता है
कि इस टाइप का जो फॉरेस्ट है उसको हम मोस्टली जो ना मानसून फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब मानसून सीज़न आता है तब वो ग्रोथ करते हैं, अदरवाइज़ जो ना ये अपने पत्ते को जो है गिरा देती है, तो ही जो है इनको डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। ये मोस्टली जो ना 200 सेंटीमीटर से लेकर जो ना 70 सेंटीमीटर के बीच के जो पार्ट है उसमें जो ना इस टाइप के रेनफॉल होती है। और जो ड्राई एक स्पेल आता है जिसमें 6 to 8 वीक का जो एक ड्राई स्पेल आता है उसमें जो ना ये अपने सारे पत्ते जो वो गिरा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस। स्टूडेंट्स इसके बाद कहता है कि जो ना हम अगर वाटर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ना इस फॉरेस्ट को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो मॉइस्ट एंड सेकंड जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर दिस फॉरेस्ट एग्जिट। तो ये कहता है कि जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसमें 200 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक जो है वो रेनफॉल होती है। और ये पार्ट जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो इस पार्ट के अंदर जो है ये जो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टॉक is the most dominant species of this forest. Bamboos, sal, sisam, sandalwood, care, kusum, arjun, mulberry are more commercial important species. Students इसके अंदर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कमर्शियल पर्पज से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस फॉरेस्ट के जो वुड है वो काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड in areas having rainfall between 100 centimeter and 70 centimeter. These forests are found in the rainier part of peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. There are open stretches in which teak, sal, people, neem grow. A large part of the region has been cleared for cultivation and some part of use for grazing. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है कि जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसमें जो रेनफॉल जो है वो कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 यानी 100 से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में जो रेनफॉल होगी उस पार्ट के अंदर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। ये मोस्टली पार्ट जो है ना वो पेनिनसुलर प्लेटू का आता है इसमें पार्ट, जहाँ ये इतनी रेनफॉल होती है, और प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ना ये पार्ट आता है। यहाँ पर जो है साल, पीपल, नीम जैसे जो वैराइटीज़ है वो इस टाइप की वैराइटीज़ की जो ट्रीज़ हैं वो पाए जाते हैं। और अब जो ना इस पार्ट को जो ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए जो ना के पर्पज़ से और ग्रेजिंग से जो ना इस एरिया को जो ना काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। अब जो ना ये एग्रीकल्चर के लिए जो ना इस पार्ट को यूज़ कर रहे हैं। इन दिस फॉरेस्ट आर कॉमन एनिमल फाउंड लाइक लाइन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट जो ना इस पार्ट के अंदर जो ना वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड सकब। In regions with less than 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. Students यहाँ पर ये कहता है कि जिस पार्ट में 70 सेंटीमीटर से लेस देन रेनफॉल हो रही है उस पार्ट के अंदर जो ना जो वेजिटेशन मिलेगी, नेचुरल वेजिटेशन जो मिलेगी वो थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज जो है वो मिलेंगी। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। तो इस तरह की जो वेजिटेशन है वो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का उस पार्ट के अंदर जो ये मिलेगी। सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। एक्सिस प्लेम्स, herbaceous and cactic are the main plant species. Trees are secreted and have long roots planting deep into the soil in under to get moisture. The stems are succulent to
conserve water. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporations. These forests give way to thorn forest and scrub in arid area. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि जो थॉर्नी जो फॉरेस्ट है वो मोस्टली उस पार्ट में मिलेंगे जहाँ पर रेनफॉल जो है 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इसका मोस्टली जो पार्ट है वो सेमी एरिड गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा है। तो यहाँ पर एक बात और कहता है कि इनकी जो मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है इस वेजिटेशन की, कि इनकी जो रूट्स है वो काफ़ी डीप मिलेगी, क्योंकि ड्राई एरिया के अंदर होती है, मॉइस्चर जो है इनको मिल नहीं पाता। तो जो रूट्स डीप जाएगी तो वो मॉइस्चर जो है ना डीप से जो है ना काफ़ी ऑब्जर्व कर लेगी। और इनके जो पत्ते हैं वो काफ़ी, जो लिप्स हैं वो काफ़ी जो है ना स्मॉल साइज़ के मिलेंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि वो इवेपोरेशन जो है वो कम करेंगे। आप आसपास की जितनी भी वेजिटेशन है वो देख सकते हैं कि जिस वेजिटेशन के जो लिप्स हैं, जो पत्ते हैं, वो जितने स्मॉल साइज़ के होंगे वो उतनी ही जो इवेपोरेशन है वो कम करेंगे। और साथ ही साथ उनके जो कांटे वाले जो पौधे मिलेंगे, उसका भी मेन यही रीज़न है कि वो जो है इवेपोरेशन जो है वो कम करते हैं। और उनकी जो छाल होती है वो काफ़ी मोटी होती है, ये इसी वजह से जो ना ऐसा होता है। उसके बाद ये कहता है कि इन दिस फॉरेस्ट आर कॉमन एनिमल आर रैट्स, माइक, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लाइन, वाइल्ड डक, हॉर्स एंड कैमल जो ना इस पार्ट्स के अंदर जो वो पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो 2 हमारे फॉरेस्ट रहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये जो ना हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर जो हम इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।